जून की चिलचिलाती गर्मी में अगर आपके पौधों में फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां एकदम ग्रीनिश नहीं हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उससे आपके पौधे में सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आयरन रहेगा, पोटेशियम रहेगा, जिंक रहेगा, फाइबर रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा। तो जितने भी पोषक तत्व हमारे पौधों को जरूरत रहती है, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की, सभी मात्रा रहेगी, भरपूर मात्रा में मिलेगा ये। और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेगा जो कि आपको 1 से 2 नाइट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो जिनके गार्डन में पौधों की पत्तियां बहुत ज्यादा तेज धूप से झुलस रही हैं, एकदम से जल सी गई हैं, तो आप ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। बिल्कुल भी पत्तियां नहीं झुलसती हैं, एकदम हरी भरी ग्रीन रहती हैं और पौधे इसी तरीके से न्यू ग्रोथ निकालते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि जो फूल जो हमारे 2 से 3 दिन तक चलते थे, वो अभी धूप के कारण 1 दिन में ही एकदम फेड हो जाते हैं, मतलब कि सूख जाते हैं पौधे के फूल। तो जैसे कि ये कनेर का फूल है, ये 2 से 3 दिन बहुत आराम से चल जाता है, लेकिन अभी धूप ज्यादा होने की वजह से, गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से फ्लावर तो ब्लूम हो रहे हैं, लेकिन जो है इसके फ्लावर टिक नहीं रहे हैं। अभी गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे गार्डन में अभी भी आप देखेंगे तो फ्लावर इसी तरीके से ब्लूम हो रहे हैं। कलियां आप देख सकते हैं, बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। ये अलामंडा का प्लांट है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था फर्टिलाइजर, उसके बाद का आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। यहाँ पर आप ये टब में रखा हुआ ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इसी फर्टिलाइजर से हम अपने पौधों की सभी प्रकार की कमियों को पूरा करेंगे। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और किचन वेस्ट फर्टिलाइजर है। किचन में जो भी आपके निकलता है वो सब किचन वेस्ट जो है हमारे पौधों के लिए गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। जो लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइजर देने से पौधे खराब हो जाते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है नियम के साथ में देंगे, जितनी मात्रा में देना है और जितने टाइम पर देना है, तो पौधे आपके कभी भी खराब नहीं होंगे। जो रेगुलर बेस पर डेली डिफरेंट फर्टिलाइजर डालते हैं, उनके पौधे खराब होते हैं। जैसे कि आज हमने ये फर्टिलाइजर डाला जो आज मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ, कल किसी दूसरे फर्टिलाइजर को डाल दिया, तो ऐसे जो है पौधे की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद में कुछ दिन का रेस्ट देना चाहिए, जैसे कि हफ्ता 15 दिन, उसके बाद में हमको दूसरा फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड बताती हूँ इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से है। यहाँ पर आप बाउल में देख रहे हैं, ये आपको ऊपर जो है दिखाई दे रहा होगा, ये जो फर्टिलाइजर है ये हमारे किचन से निकला हुआ है, जिसको बोलते हैं, ये जो इस तरीके के चावल रहते हैं, चावल और दाल का भिगोया हुआ है, जो कि हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं दाल और चावल। तो कोई भी दाल हो, चावल होना चाहिए साथ में। तो इस तरीके के हमको घरेलू फर्टिलाइजर के रूप में यूज करना चाहिए, जो भी लिक्विड निकलते हैं। तो ये चावल और दाल तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो इसका लिक्विड रहता है वो हम अपने वॉश बेसिन के ड्रेनेज में फेंक देते हैं। तो इसका हमको यूज करना है। तो ये इतना बाउल में मैं निकाल कर लाई हूँ। और इसका यूज कैसे करना है, जैसे कि आपने दिन में सुबह या दोपहर को आपने भिगोया है, तो दूसरे दिन ये फर्टिलाइजर आपका बनकर रेडी होगा। फर्टिलाइजर बनेगा तो उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको ये इस तरीके फॉग की तरह दिखाई दे रहा है, इस तरीके से रहेगा। ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो है हो चुकी रहती है, तब जो है हमारा ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी होता है। तो जब आपको ऊपर से वाइट दिखाई देने लगे, जैसे कि ये वाला फर्टिलाइजर है, इसमें आपको ऊपर वाइट जो है स्टार्च की तरह दिख रहा है, तो इस तरीके से बना सकते हैं आप इस फर्टिलाइजर को। या आप जो है बॉईल किए हुए चावल यूज करते हैं, जो कुछ लोग जो है चावल बॉईल करके उसका पानी निकालते हैं, तो जो स्टार्च की तरह रहता है उसका भी आप उस पानी का भी यूज कर सकते हैं। इससे आप इन चीजों से जो है आप 2 चीजें बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी बना सकते हैं। ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बनाता है और मिट्टी को जो है अच्छा भी बना के रखता है और जड़ों को भी मजबूत करता है। अब इस फर्टिलाइजर को हम एक गिलास में निकालेंगे। इसको हमको एज इट इज ऐसा नहीं देना है, कैसे हमको इसको स्प्रे अगर करना है, अगर इसका हमको इंसेक्टिसाइड बनाना है तो किस तरीके से देना है, और अगर फर्टिलाइजर बनाना है तो किस तरीके से देना है, दोनों ही मेथड अलग अलग हैं। तो अभी जो है नीचे इसके व्हाइट कलर का स्टार्च जो है जमा हुआ है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम इसको गिलास में निकालेंगे। इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब आप देखेंगे प्रॉपर व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, एकदम मिल्क की तरह। तो इस तरीके से निकाल लिया है इसको। अब एक खाली बाउल लेंगे, खाली बाउल में हम इस लिक्विड को डाल देंगे। तो मैं जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ। आप अगर इंसेक्टिसाइड के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। 1 गिलास मैंने फर्टिलाइजर लिया है
और लगभग 2 गिलास हम पानी लेंगे। इस तरीके से हमको इसको बनाना है। अगर आपने एक नाइट के लिए इसको भिगो कर रखा हुआ है, तो अगर इससे ज्यादा भिगोया है, आप स्टोर करके रख रहे हैं किसी भी कंटेनर में, तो आप 1 गिलास फर्टिलाइजर लेंगे, 10 गिलास पानी लेंगे। लेकिन मैंने अभी जो है एक नाइट के लिए भिगोया है, इसलिए मैंने जो है 1 गिलास फर्टिलाइजर लिया है, 2 गिलास पानी लिया है। अब इस फर्टिलाइजर को हम अपने पौधों की जड़ों में देंगे, जो कि हमने फर्टिलाइजर के लिए बनाया है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मोगरे का प्लांट है, जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इस तरीके से पॉली बैग में लगा हुआ है और इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जबकि पॉली बैग में ही लगा हुआ है। लेकिन जब भी मैं फर्टिलाइजर बनाती हूँ कुछ, तो 15 से 20 दिन में इन पर मैं जरूर अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरा पौधा भी आप देख सकते हैं, पॉली बैग में लगा हुआ पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब इसकी जड़ में हम थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे। ये फर्टिलाइजर देने के पहले आपको याद रखना है कि मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए। मैंने वाटरिंग जो है सुबह के टाइम ही की है। फर्टिलाइजर हमको बहुत ज्यादा नहीं देना है, हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही फर्टिलाइजर देना है, उससे ज्यादा हमको फर्टिलाइजर नहीं देना। इस फर्टिलाइजर को देने के बाद में हमारे पौधे जो है उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से रहेगी, मिट्टी भी बहुत अच्छी रहेगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी और किसी प्रकार का शौक नहीं लगेगा, जो कि हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर रहते हैं उनको डालने के बाद में गर्मियों में एकदम पत्तियां झुलस जाती हैं, पौधे जो है डेड होने लगते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिंका का प्लांट है। गर्मियों में बिंका के प्लांट भी मर जाते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसको भी मैंने पॉली बैग में ही लगा कर रखा हुआ है। तो एज इट इज इसमें भी ऐसा ही फर्टिलाइजर देंगे और इस फर्टिलाइजर को आपको देना है मॉर्निंग के टाइम पर ही, आपको इवनिंग के टाइम पर इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। और फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधा जिस जगह पर रखा था आपको सेम उसी जगह पर इसको रख देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर का यूज आपको महीने में 2 से 3 बार नहीं करना है, खाली एक बार ही इसका यूज करना है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि अगर हमको इसका इंसेक्टिसाइड बनाना है या पेस्टिसाइड बनाना है, तो किस तरीके से हम इसका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बना सकते हैं। जितनी ही ज्यादा गर्मियां होती है, इंसेक्टिसाइड जो है इंसेक्ट वगैरह बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे आपको मिलीबग की तरह दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर आपको गुड़हल के पौधे में ये समस्या देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप जो अभी मैंने आपको ये फर्टिलाइजर बताया है, इसको आप इंसेक्टिसाइड के रूप में भी दे सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर का इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए लिक्विड यही रहेगा, जो हमारा मेन लिक्विड है यही लिक्विड रहेगा। इसको हम 1 गिलास में निकाल लेंगे। अगर 1 गिलास हम जो है ये लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 गिलास लिक्विड है, तो हम इसको किसी भी टब में डाल लेंगे 1 गिलास लिक्विड, और 1 गिलास लिक्विड में हम 1 गिलास पानी लेंगे। इतना ही हमको लेना है। नॉर्मल पानी होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, चिल्ड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टैंक का पानी होना चाहिए ठंडा। तो इस तरीके का हमको लेना है और उसको जो है किसी भी स्प्रे बॉटल में भरकर, और जहां जहां आपको इस तरीके के व्हाइट कलर के मिलीबग वगैरह दिखाएं, ब्लैक एफिड दिखाएं, व्हाइट एफिड दिखाई दें, तो आप उन पर जो है बहुत अच्छे से स्प्रे कर दें। इसको स्प्रे करने के लिए आप इंडोर आउटडोर किसी भी प्रकार के प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। महीने में 2 से 3 बार आपको इसको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप पौधों पर स्प्रे करते हैं तो पौधों के साथ साथ में जो कि ब्रांच है उससे जो है गिरकर ड्रॉप होकर मिट्टी में भी जाएगा। ये फर्टिलाइजर बनकर आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में भी आपके पौधे गर्मी में सर्दी का आनंद लें, मतलब कि ठंडे फर्टिलाइजर का यूज करें जिससे कि जड़ें मजबूत रहें, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे, उसमें किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना हो, तो ये जो फर्टिलाइजर मैंने बताया इसमें कार्बन, आयरन, जिंक, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे आपके पौधे में सभी प्रकार की कमियों की पूर्ति हो जाएगी। और आप इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, एज अ पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।